फनी मेरा इतना हिस्सा तैयार. Okay. We can wait for some viewers. Let's just wait and see. All right, we have viewers. Let's begin. Assalamu alaikum. For today's session, we're joined by Amna Alauddin to discuss how we can deal with the loss of a loved one and the grieving process. मतलब कि हम दुख और अफसोस से किस तरह deal कर सकते हैं. For those of you who don't know, Amna is a clinical psychologist and behavioral therapist. She the field. ये इंटीग्रेटिव और इंटरैक्टिव अप्रोच के जरिए बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के साथ काम करती हैं और इनकी एक्सपर्टीज काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और रिसर्च प्रॉब्लम्स को भी हल करना है जिनका ताल्लुक ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्से या स्ट्रेस से हो. अस्सलाम वालेकुम आमना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. अच्छा आमना, सबसे पहले ये बताइए कि दुख या अफसोस कहते किसे हैं? ओके ठीक है. किरण, इफ यू आस्क मी ग्रीफ के बारे में स्पेशली, ठीक है, मैं इसको दुख या अफसोस से एक लेवल ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है, और मैं इसको बोलूंगी किसी भी चीज का खो जाना, ठीक है. अब ग्रीफ को अगर रियल वर्ड में ट्रांसलेट करना चाहे तो किसी भी चीज का आपकी लाइफ से खो जाना, लेकिन इसमें ये बात श्योरिटी के साथ हो कि वो खो जाना टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है. अगर तो आपके पास चांस है कि वो चीज आपको कहीं से वापस मिल जाएगी, वो ग्रीफ के उसमें नहीं आती. यू नीड टू रियलाइज कि वो ग्रीफ तब कहलाया जाएगा जब आपको पता हो, ये सेंस हो आपके अंदर कि दिस इज गॉन फॉर गुड, लाइक अब ये परमानेंटली चले गया है, टिल यू नो. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीफ हम लोगों की डेथ की मनाते हैं. किसी बच्चे का कोई टॉय उससे छिन जाए, किसी की जॉब छिन जाए, कोई यू नो, आई टेल पीपल ऑल द टाइम कि यू नो कभी कभार सर्जरीज होती हैं लोगों की, उनकी टांग चली गई, उनका हाथ चले गया. They can also grieve about their body parts because they know that they can't get it back. So realizing कि कोई चीज जो आपसे छिन जाए और वो परमानेंटली आपको पता है छिन जाए, उस चीज के लिए, उस चीज का जो दुख हम मनाते हैं, जिसमें हम हमारे पास ये होप नहीं होती है कभी कभार कि ये चीज लौट के आ जाएगी, यू नो, उसको ग्रीफ कहते हैं. एंड इसीलिए वो उदासी और सैडनेस और यू नो उससे थोड़ी सी मायूसी से थोड़ी सी बढ़ के होती है, क्योंकि वहां पे वो वाला फैक्टर नहीं होता कि यू नो वन डे वो वापस आ जाएंगे लाइफ में. अंटिल ये फैक्टर होता है कि हम चले जाएंगे, हमें कुछ हो गया तो यू नो वी विल रीच देम. आई एम टॉकिंग अबाउट यूजुअली जिनकी डेथ हो जाती है. लेकिन ग्रीफ में ये कॉम्पोनेंट होना जरूरी है कि आपको पता आपसे कोई चीज छिन गई है. अब वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई भी चीज जिसके साथ आपका अटैचमेंट का रिश्ता जुड़ा होता है, जिसका आपके साथ अफेक्शन का रिश्ता जुड़ा होता है. अगर वो आपसे छीन जाए तो उसको, उसके प्रोसेस को, उसके बाद जो हम सब फील कर रहे होते हैं, उसको ग्रीफिंग का प्रोसेस कहते हैं. All right. And आजकल if you consider this as the grieving process or if you consider this कि ये ही grief है, तो फिर आजकल कोविड की वजह से बहुत सारी फैमिली सिमिलर सिचुएशन से गुजर रही हैं. तो my question for you is in two parts now. पहला सवाल का हिस्सा ये है कि जो ये अफसोस का एहसास होता है, ये कितने अरसे के लिए रहता है. And the second part of my question is कि जो ये दुख होता है, ये मुख्तलिफ एज के लोगों को मुख्तलिफ तरीके से असर करता है या is it a similar impact? Okay, ठीक है, मैं इसको दो हिस्सों में ही जवाब देती हूँ. सबसे पहला कि क्योंकि कोविड का टाइम है तो बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं, इस चीज से सफर कर रहे हैं, राइट. तो क्या हम सबका रिएक्शन इसको लेके सेम होगा? तो आई वुड से कभी भी नहीं. किसी नॉर्मल चीज के भी खो जाने से, छिन जाने से, या नॉर्मल पेन का भी हमारे थ्रेशोल्ड जितने अलग होते हैं, तो ग्रीफ का प्रोसेस तो बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता. मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपको नोट करना है कि कोई कैसे ग्रीफ कर रहा है, तो उसकी नॉर्मेलिटी जो होती है ना, उसकी नॉर्मल रूटीन, उससे अगर वो डिविएट कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत आगे या बहुत पीछे हो गया है, इसका मतलब है कि कुछ गलत चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे में शायद वो नोट नहीं करें कि वो बैठ के बहुत रो रहा हो. आप एक बच्चे में इरिटेबिलिटी देख लें, वो बहुत ज्यादा या तो हाइपर एक्टिव हो जाए, या बहुत स्लो हो रहा है, या वो उठ नहीं रहा, खाने पीने में चेंजेस आ गए हैं. सो ये साइंस होते हैं अर्ली, जिसको आप रिकॉग्नाइज करके उस बच्चे को टाइम देते हैं कि मे बी ही इज आल्सो ग्रीविंग.
हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम बड़े हैं, सिर्फ हम ही ग्रीव कर रहे होंगे। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे ग्रैंडफादर्स चले जाते हैं, ग्रैंडमदर्स चली जाती हैं, और बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन क्योंकि वो समझा नहीं पाते, उनको उस प्रोसेस का पूरा पता नहीं होता, तो बस वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम वी रिकॉग्नाइज कि एवरी एज ग्रुप हैज देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद ग्रीफ। बूढ़े लोग बहुत अलग तरीके से होते हैं, हमें लगता है वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, और हमें रियलाइजेशन की जरूरत है कि वो अपने तरीके से ग्रीव कर रहे हैं। हम यंग लोग बहुत अलग तरीके से ग्रीव करते हैं, कुछ लोग ज्यादा काम करने लग जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम छोड़ देते हैं, कुछ की खाने पीने की रूटीन बहुत चेंज हो जाती है। तो रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन, तो यस आई थिंक कि ग्रीफ बहुत अलग तरीके से होता है और सब में बहुत अलग तरीके से पाया जाता है। कभी कभार तो सेम ग्रुप और सेम एजेस के लोग भी बहुत डिफरेंट सिम्टम्स दिखाते हैं ग्रीफ के। एक बहुत ज्यादा हंस रहा है और बिल्कुल नहीं हंस रहा है, सो दीज आर आल्सो वेरी डिफरेंट वेज। कीपिंग इन माइंड कि टाइम कितना लगता है किरण, मैं आपको कोई भी एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती। यूजुअली हम साइकोलॉजिस्ट या यूजुअली लोग कहते हैं कि 6 to 8 वीक्स, एंड देन 6 मंथ तक ये लंबा जा सकता है। इसके बाद अगर ब्रीदिंग प्रोसेस लंबा हो रहा है तो यू नीड टू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प सो दैट इट डजंट अफेक्ट योर वेलबींग, आपके पूरे दिन को और आपके रूटीन को खराब ना करने लग जाए। बट आई वुड अगेन से ये बहुत पर्सन टू पर्सन होता है, इंसान पे रहता है, आप किस तरह के इंसान है इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप ग्रीव 3 महीने में गुजार लेंगे, कुछ लोग 3 दिन में गुजार लेते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं उस ग्रीविंग प्रोसेस में। तो इसकी कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, बट जस्ट टू मेक श्योर ये 6 मंथ्स में कहूंगी, ताकि 6 मंथ्स के बाद अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे खुद, so then I would want you go and talk to someone and share the pain so that maybe कोई प्रोफेशनल आपकी सही मदद करके आपको उससे जल्दी बाहर निकाल सके। I agree. Okay, आपने like you spoke about कि अलग लोग अलग तरीके से ग्रीव करते हैं। एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि जितना ज्यादा आप रोते हैं उतना ही ज्यादा आप ग्रीव कर रहे हैं। What do you think about this belief? So I think ये मिथ है जो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कि हम तकलीफ में होंगे तो हम रोएंगे, कोई पेन में है, किसी की किसी ने कोई ट्रॉमा देख लिया तो वो जरूरी नहीं होता। क्राइम इज नेवर एसोसिएटेड विद पेन ऑल द टाइम। हर वक्त रोने को हम पेन से एसोसिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं रोते, और उनका रोना जरूरी होता है। मैं रोना इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वो आना चाहिए, बिकॉज वो आ जाता है तो आपके इमोशंस निकल जाते हैं। पर ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई रो नहीं रहा वो ग्रीव नहीं कर रहा, बिकॉज हम बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं लोगों के इमोशंस को लेके। हम किसी के घर जाए, उनकी फौतगी हुई हुई है, उनके बच्चे हैं, 4 बच्चे रो रहे हैं और एक बच्चा काम कर रहा है, सो ये बहुत जल्दी टारगेटेड हो जाता है कि देखो ये तो बहुत सबर वाला है और ये बहुत स्ट्रांग है और ये तो नहीं कर रहा, तो इस जैसे बना। वी डू नॉट रियलाइज कि वो जो बच्चा खड़ा हुआ है उसके अंदर क्या चल रहा होगा, वो ग्रीफ को कैसे संभाल रहा है। तो इसी के साथ में 2 और मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगी किरण, जो बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा आप उससे दूर भागेंगे उतना ज्यादा ही जल्दी पास हो जाएगा, जितना ज्यादा आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे उतना ज्यादा ग्रीफ पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं बात मत करो, जितना याद करोगे उतना बढ़ जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप बैठ के जितना ज्यादा अपने पेन को महसूस करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, अपने आप को वो तकलीफ याद दिला देंगे, एक ही बार में उतना जल्दी आप उस तकलीफ से बाहर आ सकेंगे। देखिए, जब तक किसी चीज को जान नहीं लिया जाता हम उससे बाहर नहीं आ सकते। तो इफ वी आर टेलिंग समवन कि तुम जितना ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करोगे तो ये चीज दूर हो जाएगी, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं उसकी वो चीज दबा रहे हैं, और अगर हम कोई चीज दबा रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो बाहर निकल के बुरी तरीके से आएगी। rather than this we need to focus on कि कोई बात नहीं, it's early time, बैठो, think about your pain, गुजारो अपने पास, and शायद तब you will be able to handle it more nicely, और हम शायद उसको बेहतर तरीके से accept कर पाएंगे। दूसरी चीज जो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि people say कि moving on का मतलब होता है कि we are forgetting the person जिसके लिए हम ग्रीव कर रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं मैं वो रोना नहीं छोड़ते, और वो उसके बारे में बात इसलिए करना नहीं छोड़ते कि वो समझते हैं कि अगर हम मूव ऑन कर जाएंगे तो इसका मतलब है हम उस इंसान को भूल गए। तो मैंने अपने बाप के साथ सालों का रिश्ता जोड़ा, और अगर मैं 3 महीने के अंदर ठीक हो गई तो इसका मतलब है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि 3 महीने में अब्बू की मोहब्बत खत्म। तो ये बहुत बड़ा मिथ है।
मूविंग ऑन का मतलब कहीं से ये नहीं होता कि वो लाइफ से आपके चले गया है तो आप उसको भूल गए हो। इसका मतलब ये होता है कि अब आप इस काबिल हो गए हो कि आपने हेल्दी वेज अपना लिए हैं, आपने अच्छे तरीके आजमा लिए हैं उनको अपने साथ रखने के लिए, उनकी मेमोरीज के साथ आपने ऐसे अच्छे रिश्ता बना लिया है कि अब आप उससे सुकून से महसूस कर सकते हैं, रादर देन हर बार जब आप उसको याद करें तो आप रोएं। तो आई थिंक ये मिथ्स हैं जो क्राइम के साथ भी एसोसिएटेड है और ग्रीफ के साथ भी एसोसिएटेड है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। No, I think this is a very good point जो आपने अभी raise किया है कि you know एक वो taboo attached है to moving on, and you know a lot of people think कि they will move on and they don't realize that you just learn to live with the grief in a functional manner, I think. Correct? Exactly. Yes, yes. Okay, Amna, अब next question is कि अक्सर जो लोग अफसोस के पीरियड से गुजर रहे होते हैं, दे ऑफन उनको ये परेशानी होती है कि शायद वो और भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ हमें बता सकती हैं? अच्छा, क्योंकि ग्रीफ के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और वो बहुत पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी चेंज भी होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमें ये सेंस मिले कि कि अगर मुझे ग्रीफ है तो मुझे कहीं डिप्रेशन तो हिट नहीं कर रहा, मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं, ग्रीफ के साथ एंजाइटी तो नहीं हो रही है। कभी कभार हम ग्रीफ को ट्रॉमा के साथ भी देख रहे होते हैं, पीटीएसडी जिसको हम कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। ये सब के साथ ऐसा होता है। मैं सिर्फ एक डिफरेंशिएशन जो बहुत बड़ा बताना चाहती हूँ, जिससे आपको अपने आप तसल्ली हो सकती है और लोग फिगर आउट कर सकते हैं, इस कि जितने हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटीज और ये यूजुअली वो होते हैं जो बहुत इंटरनलाइज होते हैं, ठीक है, बहुत इंटरनलाइज होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, कमिंग होते हैं अंदर से। इसीलिए जब हम डिप्रेसिव होते हैं तो हम लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। फिर हम जब अकेले वक्त गुजारते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। वेयरएज ऑन दी अदर हैंड जब हम ग्रीफ की बात करते हैं, तो जब हम ग्रीफ देखते हैं तो हमारे पास एक नीड होती है कनेक्शन की, क्योंकि जो हमने चीज खोई होती है वो कहीं बाहर से होती है, ठीक है, हमारी हमारी अटैचमेंट से होती है, तो हमें वो कनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो ग्रीफ को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि अगर तो आप इंटरनली कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मैं लोगों में बैठ जाऊं या किसी तरीके से मैं बात करूं, मैं कनेक्शन बिल्ड करूं, अपने पेन के बारे में बात करूं, मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन कि वो पर्सनलाइज्ड होता है, ग्रीफ आपका अपना होता है, लेकिन आप उसमें कनेक्शन नहीं तोड़ते चीजों से, आपका कनेक्शन होता है। और इसका बड़ा रीजन ये होता है कि हमें लगता है कि हम सब ग्रीफ से गुजरते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना चीज अपनी जरूर खोते हैं। अगर आज मैंने अपना कोई खो दिया है तो मुझे पता है कि कल को कोई और भी खो सकता है और कोई और खोता है। द डे वी वर बोर्न वी आर सीइंग कि कोई ना कोई कभी ना कभी जाता जा रहा है। सो वन वे और द अदर हम प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन हमें पता होता है, कोई ट्रेनिंग होती है बैक ऑफ द माइंड। डिप्रेशन, एंजाइटीज, दीज डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है, पर जब तक हम सफर करते हैं हमें कहानियां इतनी नहीं पता होती, लोग उसको खुल के बताते नहीं है, और ये बहुत ढकी छुपी है अभी भी हमारे माशरे में, बहुत ज्यादा ओपनली नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस आ जाए, पर फिर भी ये बहुत ढके छुपे तरीके से है। तो आई थिंक ग्रीफ इज अ मोर ओपन कॉम्पोनेंट, तो वो ज्यादा खुल के हमारे सामने आता है, इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस खुल के है, इसलिए हम लोगों से कनेक्ट खुल के करते हैं। और ये डिफरेंशिएशन भी होता है कि आप छुप नहीं रहे होते अपने ग्रीफ को लेके, आप बहुत ओपनली सामने होते हैं अपने ग्रीफ को लेके। फिर भी आई वुड से कि अगर आपकी कुछ सिम्टम्स आउट ऑफ द ऑर्डर जा रहे हैं, आपकी नींद बिल्कुल चली गई है, आप बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी साइकिल चेंज हो रही है, रूटीन चेंज हो रही है, देन आई वुड रेकमेंड कि चांस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एनी सिम्टम कैन लीड टुवर्ड्स मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स। तो यू शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प टू फिगर इट आउट कि अगर आप अपने आप से नहीं महसूस कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो हेल्प ले लें और बात करके देखें लोगों से कि शायद कोई बेहतर रास्ता निकल आए। Right. I agree with you 100%. Amna, is there anything else you would like to add on this topic generally? I think just के एक चीज का जो हम सब ख्याल रखें सॉरी, वो ये है कि ग्रीफिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है, हम मिलके उसको और मुश्किल ना बनाए लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल उनको ना बताएं कि वो क्या करें,
हम सबको आदत होती है, डोंट टेल देम व्हाट टू डू, डू नॉट टेल देम व्हाट टू डू। दे हम सबकी अलग पेस है, अलग तरीका है हैंडल करने का चीजें। तो टेलिंग पीपल कि इस तरह रोना है, रोना नहीं है, ये नो नो, लेट देम हील देमसेल्फ, अपने तरीके से उनको हील करने दें, उनको क्वेश्चन ना करें, मजाक ना उड़ाएं। हम बहुत अलग अलग तरीके से ग्रीव करते हैं, मैं वापस कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो प्लीज उसका मजाक ना उड़ाएं। बहुत अलग अलग तरह से ग्रीविंग के प्रोसेस है। अगर आप किसी को हंसता हुआ देख रहे हैं, किसी को रोता हुआ देख रहे हैं, तो उनको सुन लें, समझ लें, और रादर देन उनको हर चीज पे क्वेश्चन करें कि दे शुडंट बी डूइंग दैट, दे शुड बी डूइंग दैट, ये वाले बाउंड्रीज थोड़े हटा के उनको अपने पेन को एक्सपीरियंस करने दें। I think that's a very good point to make. Generally, negative emotions भी हो तो don't run away from them, and उनको embrace करें and learn to talk about them and deal with them. Thank you so much, Amna. We don't have any questions from our viewers, so unless you have anything else to add, we can conclude the session. Yeah, definitely. There's nothing. If you have any question, you can let me know. Otherwise, yeah, it is fairly fine. I think that's all for now. This was such great information. Thank you so much for taking time again to join us and give us such great information. Okay, thank you viewers for listening in. No worries, Amna. Thank you viewers. Please stay back with some more content very soon. Allah Hafiz, Amna. Allah Hafiz. Thank you.